हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। चंद्रमा की पूर्णिमा से दूसरी चंद्रमा की पूर्णिमा, इसलिए उनके लिए 2 महीने हो गए। हमारे यहाँ क्योंकि संक्रांति से संक्रांति माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ 1 महीना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द किंग ऑफ माउंटेन, और मेरा नाम है दोस्तों रजत नैथानी, और मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको सावन मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों में भगवान भोलेनाथ जी की दया दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और दोस्तों, एक खास बात और कि आप लोग काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि सावन का प्रथम सोमवार अभी स्टार्ट है, और कई जगह प्लेन्स में स्टार्ट हो चुका है। भगवान भोलेनाथ जी का जो सावन का माह है, तो वो कई जगह स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आज प्रथम सोमवार क्यों है, तो इन सब की जानकारी आपको मैं अभी इस ब्लॉग में दूंगा। तो बने रहे दोस्तों इस ब्लॉग में। तो यहाँ से करते हैं क्योंकालेश्वर मंदिर का रास्ता प्रारंभ होता है। यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूरी पे है मंदिर हमारा स्थित। तो ये मुख्य गेट है मंदिर का, और काफ़ी भीड़ है आज, काफ़ी लोग आए हुए हैं भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बेलपत्री आप प्रसाद ले सकते हो, जो कि आपको शिव भगवान में बेलपत्री वगैरह चढ़ाई जाती है। यहाँ देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से काफ़ी भीड़ लग गई है भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। तो काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। चाल है मेरे भाई, बढ़िया भर रहा है। और दोस्तों, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आज बारिश नहीं है, धूप लगी हुई है। पिछले साल तो इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी कि काफ़ी टफ हो गया था मंदिर जाना, और बारिश रुकी भी नहीं थी। लेकिन इस समय सावन के प्रथम सोमवार में काफ़ी अच्छा दिन है, और धूप भी खिली हुई है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और काफ़ी लोग आए हुए हैं दर्शन करने हेतु। तो पौड़ी शहर के नहीं है, अदर्स गांव के भी आए हुए हैं यहाँ, और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हमारे देवभूमि के लोग काफ़ी जागरूक है हमारी संस्कृति के लिए। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, और यूँ ही आगे बढ़ाते रहना। और भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होए। तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि प्रथम सावन का सोमवार है, इसलिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो आपको लग रहा है तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी भीड़ लगी हुई है भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हमारे मित्र नौटियाल जी, तो ये भी दर्शन करने आ रखे हैं भोलेनाथ जी का। और मंदिर में जैसे आप देख ही रहो, काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, लगभग रोड तक लगी हुई है, 300-400 मीटर लंबी। तो दोस्तों, मैं अब आपको क्योंकालेश्वर मंदिर की कहानी बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि यह मंदिर स्थित हमारे पौड़ी क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना 1900 में हुई थी। और दोस्तों, 1900 को आषाढ़ गंगा दशहरा को मुनि मित्र शर्मा जी द्वारा यहाँ की स्थापना की गई। और दोस्तों, यह स्थान मुनि संप्रदाय की मुख्य गद्दी स्थल भी है, जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि तारकासुर से पीड़ित होकर यमराज ने इस स्थल पर तपस्या की थी। और दोस्तों, जब तप करते हुए यम का शरीर कंकाल की भांति हो गया, तो तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यमराज को इसी स्थान पर दर्शन दिया और मनोवांछित वरदान देकर कहा, आदिकाल आने पर मैं यहाँ गुप्त रूप से प्रकट होकर भक्तों की मुक्ति प्रदान करूँगा। और दोस्तों, एक सपना आदेश देकर भगवान शिव ने मुनि मित्र शर्मा जी को मंदिर निर्माण एवं शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया।
नमस्ते भैया, बढ़िया जी, बढ़िया भैया। धन्यवाद। दिव्यसी मही देवैतम ल्या जल चढ़ो ओम नमः संभवाय चमयो इन पर जल चढ़ो नमः संभवाय चमयो क्या जी फल ना ओम नमः संभवाय चमयो नमः संभवाय चमयो सोमवार का दिन और भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी है, इस प्रकार से देखिए, ये श्रावण मास जो होता है भगवान शंकर की उपासना के लिए और भगवान शंकर की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मास वर्ष भर में माना जाता है। और इस बार तो श्रावण मास अधिमास के साथ आया है, जो कि बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी है। इस समय बड़ा आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। आपने अभी जैसे अभी देखा आपने कि बड़ी अच्छी भीड़ और युवा लोगों में बड़ा उत्साह है भगवान के प्रति और मंदिरों में जल चढ़ाने के प्रति, बहुत अच्छा है। और इस संबंध में मैं आपको दो एक बातें आपको मैं जल्दी से कहना चाहूँगा कि इस समय जो अधिमास आया है श्रावण मास में, ये साधना की दृष्टि से और जो लोग किसी भी प्रकार से आत्म कल्याण के मार्ग में जाना चाहते हैं तो इस समय भगवान शंकर का नाम जपना, जो नाम मंत्र है उसका खूब जप करें। 1 लाख जप या 5 लाख जप करें। मंत्र इस प्रकार से होगा, शिवाय नमः ये मंत्र होगा। ओम नमः शिवाय नहीं करना है क्योंकि मैं नाम मंत्र की बात कर रहा हूँ, तो नाम मंत्र का मतलब होगा शिवाय नमः। इस मंत्र का 5 लाख जप करें या श्री राम जय राम इस विजय मंत्र का अनुष्ठान करें। तो इस समय बहुत सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो अशांत रहते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिमास सौर गणना में और भारतीय पुराण के इतिहास में एक विशिष्ट मास होता है। देवताओं के द्वारा और भगवान काल पुरुष के द्वारा इस मास का विशेष रूप से इसलिए निर्माण किया गया था क्योंकि जो हिरण्याक्ष था, उसका जो भ्राता था हिरण्यकश्यपु, उसकी मृत्यु के लिए उसने कुछ ऐसा वरदान मांग लिया था कि जिसमें काल को उसने धत्ता दे दिया था, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए 12 मासों में से एक मास को अधिक मास रूप में बढ़ाया गया। तो इस मास में वैष्णव साधना भी बहुत अच्छे ढंग से की जाती है जी। जो उत्तर क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के उत्तर में जो लोग आते हैं उनके यहाँ सूर्य संक्रांति को विशेष माना जाता है और सूर्य संक्रांति ही वहाँ ज़्यादा प्रभावी रहती है। मैदानी भागों में क्योंकि चंद्रमा का प्रबल्य रहता है, वहाँ चंद्रमा जो सागर तट वाले क्षेत्र हैं, यहाँ चंद्रमा से प्रभावित क्षेत्र होता है। इसलिए 2 प्रकार की गणितें हैं, जिन गणितों को ज्योतिष को समझने की 2 प्रकार की जो गणित है। एक गणित चलता है जो चंद्रमा के हिसाब से चलता है, एक गणित चलता है जो सूर्य के हिसाब से चलता है। तो उत्तर भारत में सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति तक श्रावण मास रहेगा, मतलब कर्क संक्रांति से आज से शुरू होगा और सिंह संक्रांति तक, जब सिंह राशि में सूर्य जाएंगे, यहाँ तक हमारा श्रावण मास विधिवत है। ये उत्तर भारत में होता है। लेकिन जो मध्य भारत और अन्य क्षेत्र हैं, इनके यहाँ अधिमास होता है चंद्रमा की पूर्णिमा से दूसरी चंद्रमा की पूर्णिमा, इसलिए उनके लिए 2 महीने हो गए। हमारे यहाँ क्योंकि संक्रांति से संक्रांति माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ 1 महीना हुआ। जी। तो हमारा प्रथम सोमवार है आज हुआ सावन का। हमारे का मतलब जो उत्तर भारत का क्षेत्र उत्तर भारत और बाकी मैदानी भागों में तो जैसे मैदानी भागों में आप देखेंगे तो वहाँ जो व्रत त्योहार इत्यादि होते हैं, जो उत्सव होते हैं, वो चंद्रमा की पूर्णिमासी और अमावस्या को लेकर के होते हैं। और उत्तर भारत में आप देखेंगे जो यहाँ मेले भी होते हैं, तो वो मेले भी संक्रांति के मेले ज़्यादा होते हैं। मकर संक्रांति का मेला हो गया या किसी अन्य संक्रांति का मेला हो गया, तो हमारे यहाँ संक्रांति के मेले होते हैं। तो संक्रांति क्यों मेले इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग सूर्य की गति के अनुसार चलते हैं, इसलिए ये विभेद है। कोई कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति को अपने व्रत त्योहार भगवान शंकर की जिसने भी उपासना करनी है, उसके लिए किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। वो मज़े से अपने, हाँ, कुछ कर्मों में इस समय अधिमास में प्रतिबंध रहेगा। जैसे नए व्रत का कोई व्यक्ति संकल्प नहीं करेगा इस समय, या जो जिस व्यक्ति के पिछले व्रत चल रहे हैं कई वर्षों से, तो वो इस समय शांति नहीं करवा पाएगा, उस व्रत की शांति नहीं करवा पाएगा। शादी विवाह इत्यादि नहीं होंगे, कई संस्कार इस समय छूट नहीं होंगे क्योंकि उनमें प्रतिबंध है।
लेकिन जो उपासना के संबंध में है और उपचार के संबंध में, उपचार का मतलब ग्रह उपचार जी और उपासना आप विधिवत समझते हैं। जी तो विधिवत जो उपासना करना चाहेंगे उन लोगों के लिए ये ही समय सबसे महत्वपूर्ण समय है जी और उपचार के लिए भी ये महत्वपूर्ण समय है। उपचार का मतलब है ग्रह पूजन इत्यादि की। जी धन्यवाद आपका। और दोस्तों, सावन के इस प्रथम सोमवार में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों में भगवान भोलेनाथ जी की दया दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा बने रहे और आप लोगों के कार्य मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की आप में हमेशा कृपा बनी रहे। यही मेरी भगवान भोलेनाथ से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। चंद्रमा ललाट पे बढ़िया ठीक है। हाँ बढ़िया। तो दोपहर का समय हो चुका है, 1 बजने वाली है। तो अभी भी काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए, तो अब चलते हैं घर की ओर। काफ़ी अच्छा लगा और मैं यही कहना चाहूँगा भोलेनाथ जी के आप सब में भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ और आप सब में आशीर्वाद रहे भोलेनाथ जी का, यही कामना करूँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का यह ब्लॉग? और दोस्तों, मैं भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों में भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आई होप आप लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।